Good afternoon, happy Sunday. Welcome to this webinar, Paradigm Shift. Do paradigm shift and remove stress and anxiety by yourself. वेबिनार अभी तक काफी हो चुके हैं। हम उन वेबिनार का उपयोग कैसे करें, वो मैं अभी आप लोगों को समझाना चाहता हूं। एक कहानी से समझते हैं। वेबिनार की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक राजा, उसके 3 पुत्र काफी होनहार थे, एक से बढ़कर एक थे। राजा के समझ में नहीं आ रहा था किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। राजा सचोपन में था, पर एक पंडित जी या एक उनके जो गुरु थे, उनने उनके कान में आके एक बात कही। राजा खुश हो गया। राजा ने 3 बोरियां गेहूं की मंगवाई और तीनों पुत्रों को एक एक बोरी गेहूं की दे दी और कहा, मैं यात्रा पे जा रहा हूं। 2 साल बाद जब आऊंगा तो जैसे मैंने बोरी दी है ऐसी ही मुझे संभाल के देना। एक पुत्र ने रोज बोरी को तिजोरी में छुपा दिया। एक ने ऐसे ही बेदिल से खेतों में डाल दिया, फिर कभी गया नहीं। एक ने अच्छे से खेत को तैयार कर उसमें गेहूं डाली, रेगुलर उसको देखता रहा। 2 साल बीत गए। राजा आया। बड़ा पुत्र जिसने तिजोरी में रखी थी उसको बुलाया गया। उसने तिजोरी से जैसे गेहूं निकाली तो वो राख बन चुकी थी। राजा समझ गया कि ये उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं है। दूसरा, जिसने ख्याल ही नहीं किया, उस खेत में कभी गया ही नहीं, उसको बुलाया। उसने खेत में ले गया। वहां घास ही घास थी और कुछ नहीं था। तीसरा बेटा कहता, आओ पिताजी। जब उसके खेत में पिताजी गए, उन्होंने कहा, पिताजी ये है आपकी बोरी। खेतों में गेहूं खिलौने मार रही थी। का एक बोरी के हजारों लाखों बोरियां बन। तो पिताजी समझ गए कि यही मेरा उत्तराधिकारी है। आज पैराडाइम शिफ्ट का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग भी डिवाइन एनर्जी के राजकुमार हो और आपको सबको अपने ज्ञान माइंड की एनर्जी की भगवान ने अपने एसेंस की बोरियां दी हुई। पर आपने अपनी सोच का काम तो तीनों ने अच्छा किया, पर हमारी सोच कैसे बने कि हम भी उत्तराधिकारी बन सकें, उसी के लिए ये वेबिनार। मित्रों, वेबिनार शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज और मेरी वीडियो अगर क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। यस। जॉन, अजय दीक्षित, दास गुप्ता जी, वेलकम टू दिस वेबिनार। निर्मला जी, वेलकम टू दिस वेबिनार। अभी तक काफी वेबिनार हम ले चुके हैं। एक जस्ट रिवाइज करते हैं। कुछ आपने ज्वाइन किए होंगे, कुछ की रिकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं। जैसे एक अपना वेबिनार है, रिमूव स्ट्रेस एंड अनलॉक योर हैप्पीनेस। इसमें हमने काफी फार्मूले दिए हैं, तो स्ट्रेस को दूर करने के आसान सूत्र भी दिए हैं। एक हमारा है लिबरेट योर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। किस तरह से हम अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर कर सकते हैं, ये भी हमारा वेबिनार है। मेंटल कैंप फायर भी हो चुकी है स्ट्रेस के ऊपर, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। रेजिलेंस क्या होता है, मेंटल टफनेस क्या होता है, उसके ऊपर भी वेबिनार हो चुका है, जो लोगों की काफी लाइकिंग में रहा है। बीट स्ट्रेस बाय योर सेल्फ।
अपने आप स्ट्रेस से दूर हो, अपनी जिंदगी को स्वर्ग में बनाए, उस पर भी चर्चा हो चुकी। स्ट्रेस नो मोर, अब स्ट्रेस नहीं रहेगी, इस पे भी वेबिनार हो चुका है जो काफी चर्चित है। मास्टरिंग योर माइंड, माइंड को कैसे मास्टर करना है, उसमें वेदांत और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताए गए हैं। अनलॉक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को हर वक्त कैसे चाहें, पैराडाइम शिफ्ट पे भी वेबिनार हो चुका है जो बहुत चर्चित है। उसकी रिकॉर्डिंग काफी तेजी से निकल रही है। रिफ्रेश योर वाइटल एनर्जीज, अपनी वाइटल एनर्जीज को कैसे रिफ्रेश करना है। पावर ऑफ ब्रेथ, सोहम मेडिटेशन, यू कैन हील योर सेल्फ। ये सब वेबिनार हो चुके हैं, तो कई मित्रों ने इसकी रिकॉर्डिंग भी ली है और सुन रहे होंगे। पर इनको मास्टर करने के लिए, वो अपना स्ट्रेस लाइफ बनाने के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाने के लिए आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना। अगर आप माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो मित्रों, पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपको किसी भी चीज का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसी पे आज पूरा वेबिनार है। तो वेबिनार शुरू होने के पहले अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए, जैसे गीता में महाप्रभु श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, ऐसे ही मैंने भी एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया है। आप थोड़ा सा पानी पी लें और इंट्रोडक्शन सुने, तो आपको माइंडसेट बनाएं, डिस्ट्रैक्शन हटा दें, शांति से बैठें। पूरा जो वेबिनार है लिंक्ड है। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After अनिल घंटी completing चालू करो, his कहाँ चले गए हो? MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since अबे चाय 2002. लेके नहीं आई, घंटी भी नहीं बज He रही। qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission.
Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों का भी वेलकम है इस डिवाइन वेबिनार में। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं डॉक्टर एसपी साहनी हूँ। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। मैं ईएनटी सर्जन हूँ। मेरा बेटा भी यूरो सर्जन है जो लंदन में है। और हम लोग ईएनटी हॉस्पिटल ग्वालियर में चलाते हैं। आज तक मैं कम से कम 10,000 ईयर ऑपरेशन कर चुका हूँ और 1 लाख लोगों की काउंसलिंग कर चुका हूँ। वो मेरा प्रोडक्शन है जिसमें मैं काम करता हूँ और पैसे लेता हूँ। ये मेरा क्रिएशन, ये मैं जो हूँ क्रिएट करता हूँ तो आप लोगों से बात करके अपने आप को ही समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो लोग अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, वो लोग इससे अपना लाभ उठाते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। दोस्तों, ये जो वेबिनार है पैराडाइम शिफ्ट, इतने सारे वेबिनार अपने हो गए। उन पे वर्क करने के लिए हमको अपनी सोच को बदलना। सोच कैसे बदलेगी? सोच कहाँ आती है? सबसे पहले हमारी सोच कहाँ आती है? राइट इन द चैट बॉक्स। सबसे पहले विचार कहाँ आता है? सोच। राइट इन द चैट बॉक्स। निर्मला जी, माइंड में। जॉन जी कह रहे हैं माइंड में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जॉन जी, माइंड में आता है। पर दोस्तों, जब हम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ रहे थे, हमने पूरी बॉडी का डिसेक्शन किया, पर हमने माइंड नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो मुर्दा घर में मुर्दे का डिसेक्शन कर रहे थे। पर आज जब हम ऑपरेशन करते हैं, ईसीजी करते हैं, तो एक करंट आता है। तो इससे ये साइंटिफिकली प्रूव होता है कि हमारे, तुम्हारे, सबके अंदर एक करंट चल रहा है जिससे पूरा ब्रह्मांड कनेक्टेड। वही एनर्जी है। उस एनर्जी के पावर हाउस को ही हम लोग माइंड कहते हैं। जैसे यहाँ लट्टू जल रहा है, एलईडी लाइट जल रही है, टीवी जल रहा है, एसी जल रहा है, और जल कैसे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसे ही आप, मैं और सब जो चल रहे हैं वो एयर से चल रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान की मदद से चल रहे हैं। सांसों से चल रहे हैं। हमारा शरीर सांसों से चल रहा है। वो सांसें हमारी कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारे कंट्रोल में होती तो हम छोड़ते ही क्यों, मरते ही क्यों? वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो पवन पुत्र हम हनुमान जी हमारे अंदर विराजमान है। उन्हीं की वजह से हमारी लाइफ लाइन है। और एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे एक बाल्टी है। बाल्टी मान लो हमारा शरीर है। उसमें हमने पानी डाल दिया। पानी क्या है? एनर्जी है, मतलब हमारा माइंड है। जब हमारा ये पानी शांत होता है तो हम फूंक मारे तो उसकी शेडो दिखेगी, एयर। आग दिखाएं, आग की शेडो दिखेगी। उसको पेड़ दिखाएं, मतलब अर्थ दिखाएं, अर्थ की शेडो दिखेगी। अगर आप उसको पानी दिखाएं, पानी की शेडो दिखेगी, इसी में भरा हुआ। पर कब? जब वो पानी शांत हो। मित्रों, यही है प्योर कॉन्शियसनेस। इसी को परमात्मा बोलते हैं। हर आदमी के अंदर एयर, वाटर, अर्थ, फायर और स्पेस,
इनका जो है एसेंस है, यही पूरे ब्रह्मांड में। कहने का तात्पर्य है जो चीज बाहर है वही अंदर है। फॉर एग्जाम्पल फिर समझाता हूं, ये बोतल है, समझ लो हमारा शरीर है, इसके अंदर क्या है? राइट इन द चैट बॉक्स, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इस बॉटल एयर, वेरी गुड जॉन साहब। अगर इस बाल्टी को काट देंगे तो ये एयर किस में मिल जाएगी? स्पेस में, मतलब बाहर मिल जाएगी। यही प्योर कॉन्शियसनेस है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ये प्योर कॉन्शियसनेस हवा, जो पवन पुत्र हनुमान जी हैं, वो हवा में मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान तो निराकार है भाई, भगवान का तो कोई आकार नहीं होता। अगर इतना समझ में आ गया हो कि माइंड क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस क्या है, और हमारा शरीर क्या है, तो गिव मी द परमिशन बाय राइटिंग पी इन द चैट। साथ साथ चाय भी पीऊंगा मैं, ये थोड़ा मेरा गला खराब चल रहा है। तो अब अपन वेबिनार के पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पैराडाइम शिफ्ट। तो ये वेबिनार, पहले तो आप ये समझिए किन लोगों के लिए है। इसके कुछ हाउस रूल बनाए हैं हमने वेबिनार के। सोच हमने भी बदली। पहले हम वेबिनार के पहले आज गाना लगाया है, पहले हम भजन लगाते थे। आज हमारा वेबिनार जो है, हाउस रूल क्या है, 70% हिंदी में है, 30% इंग्लिश में है। अगर आप इससे मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो अपने वीडियोस को खोल के रखें और अटेंटिव रहें, हेडफोन्स चालू रखें और नोट पैड कैरी करके रखें। ये सेशन जो है लाइफ कोच के लिए है, ट्रेनर के लिए है, कंसल्टेंट के लिए है और डायरेक्ट सेलर के लिए है। इफ यू आर ए बिजनेसमैन, आपके लिए भी है। एंटरप्रेन्योर है तो आपके लिए है। अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो आपके लिए है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए है। पेरेंट है तो आपके लिए है। अगर आप प्रोफेशनल रोल्स करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपके लिए है। आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए है। स्पोर्ट्समैन है तो आपके लिए है। अगर आप लाइफ में जैसी लाइफ चाहते हैं, वैसी जीना चाहते हैं तो भी आपके लिए है मित्रों। पर किन के लिए नहीं है ये? जो मैजिक पिल चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, सुट्टा सट्टा यही लगाना चाहते हैं, और कुछ ऐसा यंत्र चाहते हैं जिससे कि वो करोड़पति बन जाए, उनके लिए ये वेबिनार नहीं है भैया। फाइनेंशियल जो चाहते हैं रातों रात हम अमीर बन जाए, उनके लिए नहीं है। वो खुद कुछ नहीं करना चाहते, बहाने बनाना चाहते हैं, लेजी रहना चाहते हैं, टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वेबिनार नहीं। दोस्तों, वेबिनार आप ही लोगों के लिए है, जो आप लोग इतनी मेहनत के बाद संडे वाले दिन आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं पैराडाइम शिफ्ट की। देखिए, सोच कैसे बदलेगी। क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको, माइंड का तो समझ में आ गया। जैसे हम घर बनाते हैं, उसमें ड्राइंग रूम, बेडरूम, पूजा रूम और गेस्ट रूम अलग अलग होता है। ऐसे जो हमारा माइंड है, इसमें भी 3 कमरे होते हैं। एक कॉशियस माइंड, जिससे आप और हम बात कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। एक होता है अनकॉशियस माइंड, जिससे हमारे बॉडी के सारे सिस्टम चल रहे हैं और आपको पता नहीं है। तो एक होता है सबकॉशियस माइंड। जो सबकॉशियस माइंड होता है, उसकी ताकत जो है 95% होती है। और वो क्या है, उसकी भाषा क्या है, इमेजेस। कॉशियस माइंड तो क्या है, शब्दावली को समझता है। और जो अनकॉशियस माइंड है, जो सबकॉशियस माइंड है, वो शब्दावली नहीं समझता। उसको तो जो कॉशियस माइंड आज्ञा देगा, और बार बार आज्ञा देगा, 7, 21 और 11 बार, तो वो उसको अंदर बिठा लेता है। वो तुरंत जो है उस पर काम करने लग जाता है। कई किताबों में तो सबकॉन्शियस माइंड को परमात्मा, भगवान का दर्जा दिया गया।
तो अगर अपने को सोच, जैसे आपकी अगर सोच ये बनी हुई है कि रात को डर लगता है, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। अंधेरे में नहीं जाना डर लगेगा, तो आपकी ये सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि पानी में कूदेंगे तो मर जाएंगे, तो ये आपकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। पर बदलेगी कब? जब वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक सबकॉन्शियस माइंड तक ये सोच नहीं पहुंचेगी, जब तक जो है आप, क्योंकि जो आपकी आदतें हैं, जो गंदी आदतें आपकी लगी हुई हैं, शुरू से आप सुनते आ रहे हैं कि भाई इस कमरे में बाबा है, ऐसा नहीं करना है, बिल्ली निकल जाए तो रास्ता आगे नहीं जाना है। जो आपके अंदर एक मेंटल ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनको बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कि अपने क्या है, कुछ पैराडाइम शिफ्ट क्या है? पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो लाइफ के प्रति, कि पैसा कमाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। पैसा कमाना, पैसा कोई पेड़ पे उगता नहीं है। और भैया, लड़की जो शादी होती है, वो जो है लॉटरी है। रिलेशंस जो है ऐसे नहीं बनते। कुछ जो है हमारे अंदर एक नेगेटिव विचार डाले हुए हैं। उन विचारों को हमको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये होता है कि पैराडाइम शिफ्ट इज ए चेंज फ्रॉम वन वे ऑफ थिंकिंग टू अनदर। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, इंक्लूडिंग योर जॉब, मैरिज, relationship, home, surroundings, even health. What is around you, you can look at it from either positive or negative lens. देखिए, बोरी तो सबने संभाल के रखी, किसी तिजोरी में रखी, किसी ने वैसे ही फेंक दी, किसी ने ध्यान रखा तो एक की लाखों बना दी। तो ये पैराडाइम शिफ्ट एक ऐसी चीज है कि अगर आपने माइंडसेट चेंज कर दिया, अपने रिलेशंस में, अपने मैरिज में, अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में, तो आपका हर पल स्वर्गमय हो जाएगा। पर ये चेंज होगा कैसे? चेंज होगा कैसे? इसके क्या है कि अ, आप लोग भी बीच बीच में पानी पीते रहे। देखिए, 7 सिंपल वेज है टू चेंज ए पैराडाइम। 7 तरीके हैं पैराडाइम के। देखिए, इसने पैराडाइम, इसने सोच बदली। देखो कैसे हंस रहा है, कैसे उत्साहित है, कैसे मजे कर रहा है। ये देखिए आप, ज्यादातर लोगों का यही हाल है। मरे पड़े हैं, थैले लटके पड़े हैं, अंगूठियां पहनी हुई हैं, परेशान हो रहे हैं इधर न उधर। ये डिस्टॉर्टेड इमेजेस देख रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। जैसे शीशा है, शीशे में अगर मैं अपनी शक्ल देखता हूँ तो मुझे सही शीशे में शक्ल दिखती है। पर अगर मैं, ऐसा कई बार हमारे यहाँ मेला लगता है, उसमें ऐसे शीशे भी है जहाँ पर मैं मोटा दिखूंगा, कभी लंबा दिखूंगा, कभी चौड़ा दिखूंगा, कभी पतला दिखूंगा। तो आप जो जगह जगह भटकते रहते हैं, वो जो चीज है, वो आपको डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखाते हैं। उस डिस्टॉर्टेड इमेजेस में आप अपना सही रूप देख ही नहीं पाते कि आप कितने शक्तिशाली हैं। पर जो आदमी आध्यात्मिक होता है, जो आदमी स्पिरिचुअल होता है, वो ये समझ जाता है कि मेरे में कितनी बड़ी शक्ति है। मैं परमात्मा का अंश हूं और मैं जो चाहूं वो अपने माइंड सेट चेंज करके कर सकता हूं। तो 7 सेंटर, 7 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपन देखते हैं कि हम लोग करते क्या है। पैराडाइम को क्या है कि दिमाग में रखना है, पैराडाइम बनता कैसे। देखिए क्या है कि ये 2 लेडीज है, एक मोटी है, पर होना ये पतला चाहती है। पर दिन भर ये यही कहती है कि मेरा मोटापा ठीक है, मैं मोटी हूँ। ऐसा क्या? मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ। अपने दोस्तों से, यारों से, अपनी सहेलियों से यही कहती है कि एक्सेल नहीं आता, डबल एक्सेल नहीं आता, टाइम के कपड़े नहीं, भी मतलब हर वक्त जो है वो मोटापे के बारे में सोचती रहती। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये क्या है कि क्या करना ये चाहती है, वो नहीं सुनता, मोटापा सुनता रहता है। तो इसको वही खाने की चीजें दिखाता है जिससे मोटापा बढ़ता है। ये चीजें दिखाता है, उसको मोटापा सुन लिया उसने। इससे अच्छा अगर वो ये बोलती कि मैं ये खाऊंगी, ये नहीं बोलना कि मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं तो वो सुनता ही नहीं है। आप ये बोलिए कि मैं जो हूँ फ्रूट खाऊंगी, मैं जो हूँ दोपहर को पराठे, पराठे, ये नहीं बोलना, पराठे नहीं बोलना। मैं सुबह, मैं दही खाऊंगी, मैं सलाद खाऊंगी।
तो क्या है कि वो सलाह सुन रहा है, आपका ये चीजें सुन रहा है, तो वही ऐसा माहौल बना देगा कि आपको सलाद खाने का मन करेगा। अभी आप क्या कहते हो कि मैं कचौड़ी नहीं खाऊंगा, मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मैं शादी में नहीं खाऊंगा। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं नहीं सुनता है, तो वो आपको शादी में ले जाता है, अच्छा खाना दिखाता है और फिर खिला देता है, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो आपको अपनी शब्दावली चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप पतला होना चाहते हैं तो पहले अपना मोटापे को स्वीकार करें और यही सोचें कि मैं ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये नहीं बोलना है। और पहले यही माने कि मैं पतली हो गई। इस टाइप का आपको पैराडाइम बनाना पड़ता है, इसके लिए वर्क करना पड़ता है। और दूसरा, बिलीव करना पड़ता है। आपको जो है मतलब अपनी सोच भी बदलनी पड़ती है। अभी आपके दिमाग में बचपन से क्या भरा हुआ है? पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसा कोई पेड़ पे उगता है, पैसा कोई बाजारों में मिल रहा है, कोई पेड़ है उग के ले आऊं मैं। ऐसा नहीं है। जो शास्त्र कहते हैं, जितने आप जैसे अगर मान लो मेहनत से ही पैसा आता होता, तो एक मजदूर तो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, माल ढोता है, फिर शाम को 1,000 रुपए मिलते हैं। और मैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम लोग लाखों रुपए रोज कमाते हैं, एसी में बैठे हैं, 4-5 घंटे काम करते हैं, बस और आपके साथ एंजॉय भी करते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ऐसा मेहनत से नहीं, अच्छी सोच से आता है, अच्छे विचारों से आता है, अपने अच्छे कमिटमेंट से आता है। यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम वो प्रत्याहार से आता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आपको पहले ये विश्वास करना पड़ेगा कि पैसा, जो जो नेम फेम और सक्सेस है, ये जो है बाय प्रोडक्ट्स है मेरी सोच के। तो सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, ये विश्वास करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? वही सोच को बार बार दिमाग में डालना पड़ेगा आपको, वैसे उसी से ही वर्ल्ड देखना पड़ेगा। अभी आप क्या कहते हो, लाइफ इज ए स्ट्रगल। अरे, लाइफ इज ए स्ट्रगल नहीं बोलना है, लाइफ इज ए एंजॉयमेंट। अभी आपसे पूछता है कि अरे यार तुम ध्यान नहीं करते, अरे टाइम कहाँ है, आई एम बिजी। बिजी इज ए नेगेटिव वर्ड, से आई एम इजी। मेरे पास टाइम ही टाइम है। आपसे कोई पूछता है, हमारे पास दोस्त है, हमारे करोड़पति दोस्त, उनसे आप पूछते हैं कि भाई और बॉस क्या चल रहा है, काम धंधा? दाल रोटी चल रही है। अरे बोलो भाई कि दाल रोटी नहीं, भगवान की कृपा है, पैसा ही पैसा आ रहा है। पर हमको ये सिखाया गया है कि अगर ज्यादा प्रदर्शन करोगे तो आपको नजर लग जाएगी। ये हमारा मेंटल ब्लॉक है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, अरे बॉस पैसे की कमी नहीं है, पर तेरे को हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये क्यों बोलना है? और बिजी नहीं बोलना है, इजी बोलना है। बिजी इज ए नेगेटिव वर्ड। तो यही चीजें आपको, विचार, जब अपनी शब्दावली को आप चेंज करेंगे तो आपका विचार बदलेगा। विचार वही बार बार आप डालोगे, वैसे ही आपके एक्शन आएंगे, और वैसे ही आपकी आदतें बन जाएंगी, और फिर वही आपका रूटीन बन जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? सोचते हैं, सुबह उठते हैं, वही खेल खेलते हैं, वही रेड लाइट पे जाते हैं, वही ऑफिस में जाते हैं, वही लोगों से मिलते हैं, वही खाना खाते हैं, वही लौट के टीवी आता है, वही करते हैं। अरे भाई, जब आप रूटीन चेंज नहीं करोगे, अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, तो आपके विचार कैसे बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। अगर विचार बदलना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अच्छा लगता है। आज ही जैसे मान लो मेरा भतीजा है, उसके यहाँ मेरा नाश्ता था, मेरी भाभी जी का जन्मदिन था, मैं गया, गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की, कुछ गिफ्ट ले गए थे वो भी उठा के गए हम, तो वो भी अच्छा लगा। लोग जानते थे, डॉक्टर साहब आप उठाए हुए, अरे नहीं, उठाए हैं। मालूम पड़ा कि गिफ्ट में वजन भी होता है, टेढ़ी मेढ़ी रोडें होती हैं वहां। वैसे रोज ट्रैक पे चल रहे हैं, अब रोड पे चल रहे हैं, तो रोड में कहीं गड्ढा भी है, कहीं पानी भी भरा हुआ है, थोड़े छींटे भी उड़ रहे हैं, लोग नमस्ते भी कर रहे हैं, कोई कुत्ते भी भौंक रहे हैं, सब हो रहा है। तो ये अपना क्या है, विचार बदलता है। तब अपन एक्सप्लोर करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। तो ऐसे ही क्या करना है कि आपको अपना विचार बदलना है। पर शुरू में क्या होता है, जब हम कार चलाना सीखते थे तो हम कहते थे कि अब
क्लच दबाएंगे, अब एक्सीलेटर दबाएंगे। हम कहते थे कि भाई म्यूजिक मत चलाओ, आप खाना मत खाओ, क्योंकि हम सीख रहे थे। तो जब आपकी सोच बदल रहे होंगे आप, तो ये सब नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या बेवकूफों वाली बातें करी हैं। पर आज हम जब कार चलाते हैं तो नाश्ता भी करते हैं, बातें भी करते हैं और गाने भी सुनते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको कंटिन्यूअसली जो है, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हम लोग यहाँ से दिल्ली रेगुलर जाते हैं। जब पहली बार हम दिल्ली गए थे तो हमको 8-10 घंटे लगे होंगे, तो आजकल हम 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड ने उस पर वर्क कर लिया है। माइंड सेट हो गया हमारा, तुरंत फटाफट जाता है, फटाफट आगरा आ जाता है, फटाफट जो है मथुरा आ जाता है, और सीधे फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो जल्दी हो जाता है काम, क्योंकि अब हम नहीं कर रहे हैं, हमारा माइंड कर रहा है। तो कोई भी सोच बदलने के लिए आपको वही चीज रिपीटेडली, कॉशियसली अपने दिमाग पे बार बार डालनी पड़ती है। और जब भी जो है आपका सब कॉशियस माइंड उसको पकड़ता है, वो 95% से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। अब पैराडाइम क्रिएट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चित्र देखिए, दोनों माएँ कितनी प्यारी हैं, दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं। एक माँ बच्चे को डांट रही, एक माँ गोदी में प्यार से पढ़ा रही। माँ ये नहीं समझ रही कि मैं बच्चे को डांटती नहीं, उसका जो प्रेम है, उसका जो अटैचमेंट है, उस पे चांटा लगा रहे। अब ये पैराडाइम बच्चे के अंदर बनता जाता है कि जब डांट पड़ती है जब भी पढ़ना होता है, वो माँ के प्रति थोड़ा सा उसका प्यार भी कम हो रहा है, क्योंकि ये डांट बच्चे को नहीं, उसके प्यार पे पड़ रही है। और जो माँ गोदी में लेके बच्चे को पढ़ा रही है, वो खुश होता है कि जब मैं पढ़ता हूँ मेरी माँ मुझे प्यार करती है। तो पैराडाइम ऐसे छोटे, आप लोग भी पेरेंट्स हैं, आप भी देखते हैं बच्चे को बोलते हैं तू मूर्ख है, तू गधा है, तू पढ़ता नहीं है, उठता नहीं है। असुर पिक्चर देखी मैंने, असुर पिक्चर नहीं, असुर सीरियल एक्स, एक सीजन है, बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए। इंटेलिजेंट बच्चा होता है और माँ मर जाती है डिलीवरी के टाइम पे, तो बाप उसको असुर असुर बोलता जाता है। इंटेलिजेंट बहुत होता है और पूरे शास्त्रों का उसको ज्ञान होता है। तो सीरियल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वो एक निगेटिव एंटिटी बन जाता है। तो कैसे वो मानने को तैयार नहीं होता कि पॉजिटिव लोग भगवान को मानते हैं और नेगेटिव लोग भगवान को नहीं मानते। तो वो यही बोलता है कि हम असुर थोड़ी है, असुर तो ये लोग हैं, क्योंकि ये भी गलत काम करते हैं। तो उनको गलत काम करने पे मजबूर करता है और फिर उनसे कहता है कि अपने भगवान को बुलाओ। नहीं आते भगवान, फिर वो उनको लुढ़का देता है। इस टाइप का उसका थीम है। तो कहने का मतलब ये है कि जरा से असुर बोलने से उसका पूरा का पूरा माइंडसेट असुरों वाला बन गया। तो बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, वो पूरा वर्ल्ड में उसने जो है अपना एक रैकेट बना लिया। तो अपनी शब्दावली पे ध्यान दें। अब क्या, कैसे चेंज कर सकते हैं हम ये, देखिए। सबसे पहले तो आपने नेगेटिव पैराडाइम को समझें। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, अरे यार घुटने में दर्द है, चला जाता नहीं, 60 साल का हो गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ, अब क्या करूँ, बच्चे ध्यान नहीं देते, अपने अपने कैरियर में लगे हैं, कैरियर मिल नहीं रहा है, पैसा है नहीं, करूँ तो क्या करूँ। अब बताइए, आप रो रहा है। ऐसे ही हो सकता है कि आई एम फिट, मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ, मेरे रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। तो आप देखिए, अगर आपका ये नेगेटिव थॉट रहेगा तो आप इस पैराडाइम को पॉजिटिव में बढ़िए। आप उसको बोलिए कि कोई दर्द वर्द नहीं है। अरे दर्द तो शरीर में हो रहा है, आप तो प्योर कॉन्शियसनेस उस तक पहुंचिए। आपके माइंड में, आप शरीर में ही इतना आदमी उलझ जाता है। मैंने कई लोगों को देखा कि 60 साल बाद वो कहते हैं रिटायर हो गए। अरे आप ये बोलने की जरूरत क्या है यार। आप पुरानी बातें करेंगे कि मेरे टाइम में, अरे भाई एक्सेप्ट करो ना। अगर बाल आपके सफेद हो रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए, जवानी से बुढ़ापे में जा रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए। बुढ़ापा तो एक अच्छी चीज है। बुढ़ापा एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा फूल है, जैसे
आपने महामृत्युंजय का मंत्र तो पढ़ते ही होंगे आप लोग। ओम त्र्यंबकम यजामहे जदा, ये पूरा का पूरा जो मंत्र है उसका मतलब यही है कि जिस तरह से परमात्मा त्रिलोकी परमात्मा, आप जो है लौकी की बेल, लौकी जो है बेल में लटकी होती है, तो जब वो पूरी फल फूल जाती है, जब वो पूरी पक जाती है, तो अपने आप जो है वो गिर जाती है। ऐसे ही परमात्मा, मैं भी जो हूँ तेरी तेरे चरणों में जब फल फूल जाऊं, तो ऐसे ही जो गिरूं, वेंटिलेटर और डॉक्टरों की मदद से तेरे पास नहीं है। ये है मां मृत्युंजय का जाप और उसका मतलब। तो इसलिए उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि बुढ़ापा, ओल्ड एज एक नंबर है। अगर आप मेंटली यंग हैं तो आप यंग ही हैं, तो उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, तो उसको नेगेटिव चीज नहीं है, वो एक पॉजिटिव चीज है। वो एक ऐसा फूल है जो परमात्मा के चरणों में चढ़ना है। इसलिए अपनी नेगेटिव पैराडाइम को पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। वो मैंने आपको सब समझा ही दिया। और क्रिएट ए न्यू आइडेंटिटी स्टेटमेंट, अपनी विचारधारा, अपनी शब्दावली बदलें कि मैं जो हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं बढ़िया। बाकी उसके लिए करते रहें, आप एक्सरसाइज करते रहें, मेंटल एक्सरसाइज करते रहें, अपने आप को जानने की कोशिश करते रहें। पर लोग दिन भर क्या कहते हैं, मुझे एंग्जाइटी है, मैं क्या करूं, और शॉर्ट टर्म ले लेते हैं। कोई शराब पीने लग जाता है, कोई बीड़ी पीने लग जाता है, कोई सिगरेट पीने लग जाता है। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं। तो मैं बिजी की जगह आप इजी बोलिए, आप रिटायरमेंट की जगह रिफ्रेशमेंट बोलिए। इस टाइप की शब्दावली क्रिएट करिए, ये स्टेटमेंट आप बोलिए। और इनका क्या इमीडिएट इफेक्ट होता है। जब आप अपने सामने शीशे में खड़े होते हैं, तो आप देखिए, अरे वाह, मेरा ये बाल सफेद हो गया। जैसे जज दशरथ ने सफेद बाल देखा तो उन्हें तुरंत अपना विचार बदल दिया कि आज मैं राजसभा में जाऊंगा और राम भगवान को जो है अपनी सत्ता दे दूंगा। हर चीज में, नेगेटिविटी में हर पॉजिटिव चीज छुपी होती है। उसी को जो है, क्योंकि पहले विचार आता है, फिर इमोशन आता है, फिर आपकी इंटेंशन आती है, और फिर एक्शन आता है। तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो आप आगे एक्साइटेड हैं थर्ड और दो के बाद, राइट ई इन द चैट। राइट ई इन द चैट बॉक्स अगर इतना समझ में आ रहा है। ओके ओके जॉन जी, ओके मीना जी, ओके। आइडेंटिफाइड न्यू बिलीफ, देखिए नए बिलीफ को देखिए, सोचिए। क्रिएट ए न्यू एम्पावरिंग बिलीफ दैट विल सपोर्ट योर न्यू आइडेंटिटी। नई आइडेंटिटी बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल, गुड एग्जांपल्स क्या है, कि ये बोलिए, जैसे हम लोग, कोई बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, तो बहुत पढ़ने वाला है, बहुत इंटेलिजेंट है, पर वो अंदर क्या सोच रहा है कि अगर मान लो फैक्ट्री वालों ने मेरे को सिलेक्ट नहीं किया तो मैं क्या करूंगा। गलत सोच रहा है। वो ये सोचे कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो भी बढ़िया है, अगर नहीं हुआ तो ये कंपनी की बदनसीबी है कि उसने इतना अच्छा वर्कर छोड़ दिया। ऐसे सोच बनाइए। आई एम नेचुरली गुड विथ मनी, मेरे पास पैसा आ रहा है, और मेरे पास और जैसे मान लो हम किसी को पेमेंट करते हैं, पेमेंट खुशी से करिए, और अंदर मन से बोल लीजिए, हे परमात्मा, हे मनी एनर्जी, इसके पास जाना, इसका काम करना, और फिर मेरे पास वापस आ जाए। ऐसे मन में विचार डालिए। एवरी डे, इन एवरी वे, माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग। दवाइयां भी ले रहे हैं आप, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी देखो कुछ तकलीफें रहती हैं। पर ये कहिए कि डे बाय डे आई एम इम्प्रूविंग। कोई पूछे, आप बोलिए कि कल से बेटर हूँ। आई फाइंड इट इजी टू मेक द राइट फूड चॉइस। मैं जानता हूं कि मेरे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आई कैन बी नेचुरल एंड माई सेल्फ ऑन द डेट्स। मैं जो हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी से मिलने गए, कोई गर्लफ्रेंड से मिलने गए, कोई बॉयफ्रेंड से मिलने पड़े, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ऐसे मैं लव यू बोलूंगा, ऐसे कपड़े में डाल के जाऊं। जो आपकी प्रॉपर पोजीशन है उसी में जाइए, उसी में मस्ती में रहिए, और डेटिंग को फन बनाइए। ऐसे अपने बिलीफ बनाइए। फिर उन्हीं बिलीफ को क्या है कि विजुलाइज करिए। जैसे मैं हेल्दी हो गया, मेरे टांगों में अब दर्द नहीं है, मैं जीने चढ़ सकता हूँ, मेरी सांस अब नहीं फूल रही है। इस टाइप का विजुलाइज करिए।
कि मैं जो हूँ बच्चों के साथ साथ चल रहा हूँ, बच्चों ट्रेन फाक से पकड़ रहा हूँ, मैं सामान उठा पा रहा हूँ। इस टाइप से विजुलाइज करिए। वो ऐसे ही जो है एफर्मेशन रोज अपने आप को दीजिए कि हे परमात्मा, तूने जो है मेरे को आज उठा दिया है, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे को शांति दे, आज मैं गुस्सा नहीं करूं, सबसे प्यार से बोलूं, और पैसा जो तेरी तेरी तरफ से आ रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और अपना काम करके लोगों की सर्विस में लगाऊंगा। ये स्टेप के एफर्मेशन आप जब रेगुलर देंगे तो वो आपके विचार बनेंगे, वही आपके इमोशन बनेंगे, वही आपकी इंटेंशन बनेगी, वही आपकी एनर्जी बनेगी, और वही चीज एक्शन में आएगी। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है किसी प्रकार की, वाकई नहीं होती है आदमी के पास, बढ़िया काम चल रहा होता है। पर वो कमी जब नजर आती है जब आदमी दूसरे को देखता है। अब जैसे मान लो अंबानी के लड़के की शादी हो रही है, अभी मेरे लड़के की शादी हुई थी, तो जब मेरे लड़के की शादी हुई थी तो भी लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब आपने तो यार अंबानी जैसी शादी की है। तो आज अगर मैं देखूं तो मैंने तो अंबानी के हिसाब से जीरो की है, तो मैं परेशान हो जाऊं? नहीं, मैंने भी एंजॉय की उस शादी के पल को, पूरा एंजॉय किया। ऋषिकेश में शादी की थी, उसके रिसोर्ट्स अच्छे थे, बड़ा आनंद आया। पर उस टाइम लोग ऐसा बोल रहे थे, लोग तो चढ़ाते हैं। तो आज अगर मैं अंबानी की रील्स वगैरह देखूं तो मुझे लगता है कि उसके मुकाबले में तो हमने तो क्या है कि जो शुरू में शगुन होता है जिसमें उनने 50 शादियां की थी, हमने तो जो है 7 सुहागनों को बुलाया था। सिस्टम वही था, पर शॉर्ट में था। तो कंपेयर जब आप करते हैं, जब भी आपकी जो है एफर्मेशन, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी शब्दावली खराब हो जाती है। दोस्तों, अपने को और दूसरा क्या, फेथ करिए कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो समय आने पर मेरे को सब चीजें मिलती जाएगी, जो मैं चाहूंगा वही होगा। क्योंकि यह जैसे मान लो आपसे मैं बोलूं कि आपका सब्जी वाला आ गया है तो आप तुरंत भागते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि सब्जी वाला वहां मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि आज शाहरुख खान सब्जी बेचने आ गया है तो आपका घर है डॉक्टर साहब बेवकूफ बना। तो ऐसे ही क्या है कि कई सालों से आप यही सोच रहे हो, आई एम बिजी, आई एम बिजी, मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं पैसे की कमी है, बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते, बच्चे जो है सुनते नहीं है, बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते। ये आप सुनते आ रहे हो, इस पे विश्वास है। पर आज जब मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलो लाइफ इजी, मैं रिफ्रेश हो गया हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तो आप इतनी आसानी से फेथ नहीं करोगे। पर फेथ करोगे जब भी तो वो काम करोगे। अगर फेथ नहीं करोगे तो कैसे काम करोगे? इसलिए पहले फेथ करें। और सबसे आखिरी काम, वह अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए। दो तोते राजा ने लिए, एक तोता तो आसानी से ट्रेंड हो गया, वो एक तोता अपनी डाल छोड़ता ही नहीं था। काफी ट्रेनर्स आए पर वो नहीं सुधरा। एक किसान आया तो दूसरे दिन तोता उड़ने लगा। राजा ने कहा भाई ऐसा तुमने क्या किया, ये उड़ने लगा? उसने कहा परमात्मा भगवान कुछ नहीं किया, उसकी जिस डाल से उसको मोहब्बत हो गई थी वो डाल ही मैंने काट दी। अभी आप लोग क्या हैं, आप मोह करते हैं अपने पैसे से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से मोह करते हैं, जिसको कि आप प्रेम कहते हैं। वो प्रेम नहीं है। अगर बगीचे में फूल है, फूल अगर तोड़ के मैंने अगर अपने पोट में लगा लिया तो ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। बच्चों को अपने साथ छुपा के रखना, उनको उड़ने नहीं देना, पक्षियों को पाल के रखना। आप मुझे बताइए कि ये, जैसे मान लो दो तोते हैं, मैंने उनको सोने के पिंजरे में डाल दिया, तो ये मेरा उनसे मोह है कि प्यार? और अगर मैंने उनको उड़ा दिया, वो प्रेम है? बताइए कौन सा प्यार है? अपना माइक खोल दीजिए। उड़ाना प्यार है कि बांधना प्यार है? हाँ भाई अजय बाबू। हाँ जी निर्मला जी। हाँ जी मीना जी। उड़ाना सर। उड़ाना सर। उड़ाना, वेरी गुड। इसलिए बच्चों में क्या पंख, उनको उड़ने दें, उनके अचीवमेंट्स को देखें, उनके उनके एप्रिसिएशन को देखें, वो अपनी एनर्जी को महसूस करें। जैसे मीना जी का बच्चा बेंगलोर में है, तरक्की कर रहा है। अब उसको गोदी में लेके, जब मेरा बच्चा यूके में है, ग्लासगो में है, उसका एम्स में भी सिलेक्शन हो गया। मैं अंदर से यही चाहता था
कि वो मेरे साथ रहे, मेरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो देखे, पर वो मेरे रूटीन को देखकर उसको वो चीज अच्छी नहीं लगी, उसको वहां के सिस्टम अच्छे लगे, तो वो मैंने भी अपने आप को बदला। आज मैं खुश हूँ, उससे बात करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, उसकी वजह से मैं 22 कंट्रीज तक घूम पाया। तो जब अपनी पैराडाइम शिफ्ट, हमारे पिताजी ने तो हमको अपने साथ ही रखा, तो हमको ऐसा लगा कि यही तरीका होगा जिंदगी जीने का। पर जब हमने अपने आप को ज्ञान दिया, अपने आप से ज्ञान से समझे, कि भाई समझ में ये आया कि उड़ना ही प्रेम है, ये जो हम साथ में रखना है ये मोह है, इस मोह को छोड़ना है और प्रेम को पकड़ना है, यही पैराडाइम शिफ्ट है। तो जी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पैराडाइम शिफ्ट करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सब को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकता है। गुरुवार को नया कुछ लेके आएंगे, आप सब लोग जुड़े। टॉपिक अभी डिसाइड नहीं किया है, हो सकता है रिदमिक लाइफ ही हो या मास्टरिंग ऑफ माइंड हो। फिर अपन जुड़ते हैं और एक दूसरे से एनर्जी शेयर करते हैं। धन्यवाद। हैप्पी संडे।